So hello students, I am Kapil Joshi and today we will do the questions based on the properties of whole numbers part second. Part first में अपनों ने कई सारी properties को ले लिया था. Part second में अपने mainly क्या लेंगे? We will do the questions on distributive property, few word problems on distributive property और एक unique method है easy वाला called as suitable rearrangement. तो वो भी अपने इस बार देखेंगे. तो इससे पहले कि अपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को स्टार्ट करें क्वेश्चंस को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लो दोबारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. a इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है. a का b से भी मल्टीप्लाई होता है, a का c से भी मल्टीप्लाई होता है. लेकिन याद रखना बेटा, ये रिवर्सिबल है, ये वापस इस तरफ भी हो जाता है. कैसे? इससे जब ये बनता है तो मान के चलो, मान लो मैंने तुम्हें चॉकलेट दे दी. अब अगर मैं तुमसे चॉकलेट वापस लूँगा देन व्हाट विल हैपन. मान लेते हैं इस बार मेरे को तुमसे चॉकलेट वापस लेनी है, तो तुम दोनों के पास एक एक चॉकलेट है, तो दोनों से मैंने चॉकलेट्स वापस ले ली. नाउ व्हाट हैपन, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा. ठीक है, तो ये रिवर्सिबल है ना, इससे ये भी बनता है और इससे वापस ये भी बन जाता है. ठीक है, और सेम कंडीशन हैपन्ड इन b माइनस सी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. तो ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस है. ठीक है, तो इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन अभी अपने करने वाले हैं. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 इंटू 83 बाई यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी. और सेकंड वो वाला क्वेश्चन, तो करके देखें सॉल्यूशन. अब नोटिस करो आपको करना क्या है. 83 को आपको ऐसे तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट जब भी ये लिखा आ जाए बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी, तो आपको देखना होगा कि प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है. तो अभी तो इसमें यही लग रही है क्योंकि अपने इस पे क्वेश्चन ले रहे हैं. तो व्हाट विल यू राइट इज 12 इंटू 83. नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 12 इंटू, इसको अपने किसी ऐसे नंबर में बना सकते हैं 80 प्लस 3. ठीक है, अगला क्वेश्चन 12 इंटू 80 प्लस 12 इंटू 3. 12 इंटू 80, 12 8 ज़ा 960 प्लस 12 3 आर 36. 960 प्लस 936 कितने होते हैं? इट इज़ एक्चुअली 996. अब ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन को. सो अगर कोई डायरेक्ट करके आएगा तो मार्क्स विल बी डिडक्टेड. फाइंड द वैल्यू ऑफ 18 इंटू 98. तो देखो, एक मैंने प्लस का ले लिया, अब एक माइनस का. देखो आप 98 को इजी वे में कैसे बना सकते हो? मोस्ट प्रोबेबली आप यही बोलोगे कि सर 98 को अपने लिख सकते हैं 100 माइनस 2. तो हाँ, यही करना है. सॉल्यूशन 18 इंटू 98, उसके बाद आप लिखोगे 18 इंटू 100 माइनस 2. नाउ a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू a इंटू बी माइनस a इंटू सी. अब 18 को 100 से करोगे तो यू विल गेट 1800, और 18 को 2 से करोगे तो यू विल गेट 18 2 आर 36. 1800 में से 36 को लेस करा दो, इट इज 1764. तो दोनों आंसर आपके आ गए. था ना आसान? अब ऐसे ही आप अपने बुक वाले क्वेश्चंस को भी कर सकते हो. ठीक है, नाउ अब अपने करते हैं सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी. तो ये भी कुछ वैसे क्वेश्चन है, बट पिछली बार अपनों को चॉकलेट देनी पड़ी थी, इस बार अपनों को चॉकलेट छीननी है. ओके, सो यहाँ पे चॉकलेट को पहचानो, यानी ए को देखो, तो जो सेम दिख रहा है वही आपका ए है. तो 125 ये सेम दिख रहा है. 81265 सेम दिख रहा है. तो यही आपके, ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन, इसको बाद में देखेंगे. तो यहाँ पे नोटिस करो, व्हाट विल यू टेक, यू विल टेक 8 एज ए कॉमन. तो अंदर बचेगा 52 प्लस 48. नाउ व्हाट, 125 इंटू 52 में 48 को ऐड करोगे, व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट 100. एंड व्हाट विल यू गेट फाइनली 12500. ठीक है, ऐड तो करना आता है ये सबको बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग. आगे चलते हैं. सेकंड, इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक ए एज ए कॉमन. मैं बार बार एक प्लस का भी ले रहा हूँ, एक माइनस का भी ले रहा हूँ, ताकि इजीली आपको सब समझ में आ जाए. 81265 मल्टीप्लाइड विथ, अब देखो जैसे ए बाहर आ गया देन द रिमेनिंग थिंग्स आर इनसाइड. अब 148, देखो रेस्पेक्टिव साइन भी आ गया माइनस का. 148 में से 848 लेस करना सबको आता है. 81265 इंटू 148 में से 48 गया 100.
तो अगेन द फाइनल आंसर 812650। इजी। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है यही वाला, बट इट इज क्वाइट यूनिक। कैसे देखो, यहाँ है 3845 इंटू 5 782, यहाँ है 769 इंटू 25 इंटू 218। तो इफ यू नोटिस 782 को अगर आप 218 में ऐड करोगे तो यू विल गेट 1000। तो फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लमेटिक आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, है ना। तो हर बार तो अपने को ईजी नहीं मिलेगा, समटाइम्स टफ भी मिल सकता है। तो अब यहाँ पे आप क्या टेक्निक लगाओगे, तो नोटिस करना 3845 इंटू 5 इंटू 782 प्लस इस 25 को एक बार 5 इंटू 5 में ब्रेक डाउन कर लो। इसका 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 218। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 769 को 5 से किया, 5 9 45, 4 30 34, 3 5 7 30 30 38 आ रहा है। 3845 इंटू 5 इंटू 782। नोटिस किया इन दोनों का मल्टीप्लाई भी यही आ रहा है 3845 इंटू, अब ये 5 तो बचा हुआ रह गया, और 218 एज इट इज अनटच्ड। क्या अब आपको ये दोनों सेम दिख रहे हैं? तो यही अपने ए हो गए, ठीक है। तो दीज आर ए। तो 3845 इंटू 5 बाहर, और ब्रैकेट में 782 प्लस 218 रेस्पेक्टिव साइन के साथ। 782 प्लस 218 क्या बनता है? ये बनाता है 1000। मीनवाइल और क्या करोगे आप? मीनवाइल आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे। 5 5 और 25, कैरी गया 2, 5 4 और 20 22, 5 8 और 40 42, 5 3 और 15 प्लस 4 19। तो 19225 इंटू 1000, तो 19225,000। अब देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है और मे भी यही होगा, ठीक है। सो अब चलते हैं नेक्स्ट वन पे, राइट इट डाउन। सो स्टूडेंट, आई थिंक यू हैव डन दैट। अब अपने जंप करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स पे, जो कि इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे, है ना। सो ए स्कूल कैंटीन चार्जेस ₹22 फॉर ए लंच एंड 8 रुपीज फॉर ए ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। लंच के 22 रुपीज लेती हैं और एक मिल्क ग्लास के वो लेती हैं 8 रुपीज। अब वो कह रहा है कि आप 1 वीक में हाउ मच मनी डू यू स्पेंड फॉर दिस थिंग्स। अगर आप एक हफ्ते तक ये सारी चीजें लेते हो तो आप कितने अमाउंट खर्च करोगे, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो अपने लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मिल्क प्लस लंच कितना है? ₹8 प्लस 22, यही होगा। आगे बढ़ते हैं। टोटल डेज इन वीक, टोटल डेज इन अ वीक कितने होते हैं? 7 डेज होते हैं। सो टोटल अमाउंट स्पेंट तो हो जाएगा 7 इंटू 8 प्लस 22। ये a इंटू बी प्लस सी जैसे ही है ना, बॉडमास के रूल से सॉल्व करो। 7 इंटू 22 प्लस 8 होता है 30, तो ₹210। इजी आंसर। अगला क्वेश्चन देखो। ए वेंडर सप्लाइज 42 लीटर मिल्क इन मॉर्निंग एंड 58 लीटर मिल्क इन इवनिंग, ठीक है, किसी होटल के अंदर। इफ द कॉस्ट ऑफ मिल्क इज 34 रुपीज, मिल्क का कॉस्ट है 34 रुपीज, तो कह रहा है बताओ पर डे उसने इस दिन कितना कमाया, ठीक है, कितना अर्न किया। तो आप लिखोगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क मॉर्निंग प्लस इवनिंग, तो कितना है? इट इज एक्चुअली 42 प्लस 58 लीटर। यस और नो? ठीक है। कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क,
कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क, अब वो कितनी है 34 रुपीज। सो टोटल मनी अर्नड तो हो जाएगा 34 इंटू 42 प्लस 58, ये भी वैसे ही हो गया a इंटू बी प्लस सी, बॉडमास का रूल देखो 34 इंटू दिस वन 100, तो फाइनल आंसर ₹3400। इतने रुपए उसने पर डे पे कमा लिए उस होटल के अंदर। ओके, तो देखो इसको एक बार एंड देन वी विल डू द लास्ट क्वेश्चन, सुटेबल रीअरेंजमेंट, डू इट। सो फाइनली लास्ट टाइप, ठीक है, एंड फ्यू क्वेश्चंस ऑफ द सुटेबल रीअरेंजमेंट। सुटेबल रीअरेंजमेंट का मतलब समझो पहले, वो ये कहता है कि सबसे पहले इजी बनाने की कोशिश करो। इजी बनाने के लिए उससे मिलता जुलता ऐसा नंबर लो जो उसको जीरोज वाले फिगर के अंदर लेकर आए, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं अपने एक 52 प्लस 723 प्लस 48। आई नो कि आप इजीली इसको भी ऐड कर सकते हैं, बट इफ़ यू नोटिस अगर मैं ऐसा करूं तो इसका और इसका पेयर ले लेता हूं, 723 प्लस 52 प्लस 48, तो 52 प्लस 48 मिलके बनाता है बेटा 100 और 723 एज इट इज, तो फाइनली आंसर आ गया 823। अब पता चला सुटेबल रीअरेंजमेंट क्या होता है। इनको रीअरेंज कर दो, मतलब इसको इसके पास लाके इसका एक पेयर बना दो। वहाँ पे भी करके देखो, वहाँ पे मैंने 4 डाले हैं, थोड़ा ज़्यादा टफ की कोशिश की है, वैसे टफ है ही नहीं। 192 के साथ, तो 2 के साथ आपको पता है 8 वाला फिगर बेटर रहेगा, तो आपने क्या किया, आपने पेयर बना दिया 192 प्लस 108। यहाँ 5 के साथ 5 वाला बेटर रहेगा, तो 185 प्लस 115। नाउ व्हाट, 192 में अगर आप 108 को ऐड करोगे तो 92 प्लस 8 100 और 100 200 300 प्लस 185 में 15, तो 100 100 200 तो हो गया फिक्स। 85 प्लस 15 फिर से 100 हो गया, तो अगेन इट इज 300, तो फाइनल आंसर 600। बहुत ही ज़्यादा ईजी है ये, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, मल्टीप्लाई में भी ये चीज़ें होती है, तो देखो 25 इंटू 79 इंटू 4, तो सबको पता है जानबूझकर इवन वो देगा 25 का 4 के साथ, सबको पता है 25 इंटू 4 100 होता है, तो व्हाट विल यू राइट 79 इंटू 25 इंटू 4। नाउ व्हाट, 25 इंटू 4 क्या होता है, 25 इंटू 4 होता है 100, तो ये हो जाएगा 7900। इस तरफ चलो 125 इंटू 153 इंटू 8, तो याद रखना 125 इंटू 8000 होता है, तो आपका तो वही वाला केस शुरू हो जाएगा 153 इंटू 125 इंटू 100, 153 इंटू 1000, 153,000 आंसर। सो देखो ये कितने ज़्यादा इजी थे। तो इसी के साथ आपका मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर भी ओवर हो जाता है। इसके बाद कुछ पैटर्न्स बचते हैं, तो अगर हुआ तो उसका भी वीडियो अपने बना लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। सो हेलो एवरीवन, आई एम कपिल जोशी फ्रॉम मैथ वाइब्स, और अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।